आयत नंबर कौन सी है सर? सूरतुल रहमान चैप्टर 55 वर्स ओके 37। ओके, रहमान की 55 की वर्स नंबर। नेबुला रोजेट, you know that नेबुला रोजेट? अरे सर डिस्कवरी अरे सर वर्स नंबर बता दें पहले, फिर आगे जाएंगे। वर्स नंबर 37। सूरह रहमान 37। सूरह रहमान की 37 मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ सर, खोल करके पहले क्लेम देख लेते हैं कि क्लेम क्या है। ठीक है सर, पर मुझे क्या है 55 की 37। यस यस यस। ओके, तो ये कहा जा रहा है when the heaven is split open and become rose colored like oil, जब कि आसमान फट गया और बन गया सुर्ख रंग का तेल। कौन सी साइंटिफिक बात है भाई ये? नेबुला रोजेट, ओके, it is a cloud made up of it is proven by a nebula. It is proven. Yes, it is there and you can see so many no, मैं पूछ रहा हूं क्या उसकी ये बात अप्रूव की है साइंस ने? क्या उसने प्रूव करके दिखाई ये बात? अप्रूव की है ये बात जो आप कोट कर रहे हैं? समीर सर, आप मेरा बात समझे क्या? When the मैं आपका बात मैं आपका हाँ, नेबुला ने ये बात कही है। प्लीज मुझे पहले वो आर्टिकल शो कीजिए कि नेबुला ने एक्चुअली क्या कहा है। चलिए, शो मी द आर्टिकल, गिव मी द लिंक, आई विल ओपन। गो अहेड। आप खुद सर्च कर लीजिए सर, आपको मिल जाएगा। क्लेम किसका है, मेरा कि आपका? मैं क्यों सर्च करूंगा? आपके क्लेम तो आपके क्लेम को मैं क्यों ढूंढूं? अरे तो आप क्लेम तो रिफ्यूट तो मैं तब करूंगा जब आप प्रूव करेंगे। पहले तो आप प्रूव करें फिर तो मैं रिफ्यूट करूं। अनप्रूव को मैं क्या जाओ, सर्च इंजन पे जाओ। अरे मैं क्यों तकलीफ दूं अपने आप को? आप सर्च इंजन पे जाओ, सर्च करो, जब वो खुल जाए उसका लिंक उठा करके यहाँ प्राइवेट चैट में डालो, मैं खोल दूंगा। गो अहेड। ठीक है, आपके क्लेम को मैं क्यों ढूंढूं? आप खुद ढूंढो अपना क्लेम। अब इसको जो है ना सर, मैं उर्दू में भी पढ़ लेता हूं आप लोगों के सामने कि एक्चुअली यहाँ पर ये क्लेम क्या किया जा रहा है। स्वर्ग फट जाएगा और तेल के समान गुलाबी रंग का हो जाएगा। ये एक्चुअली हो गया नहीं, हो जाएगी की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर कयामत की बात हो रही है। कयामत के दिन जो है ना, वो आसमान जो है वो फट जाएगा और तेल की तरह, यानी कि तरल किसी लिक्विड की तरह जो है वो गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो ये बात कह रहे हैं भाई साहब कि नेबुला साहब ने ये चीज प्रूव की है कि आगे चल के ये जो आसमान है ये फट करके किसी तेल की तरह गुलाबी रंग का हो जाएगा। प्रूव इट सर। एक मिनट जी, अब रिफ्यूट करना है, मेरे को ये चीज रिफ्यूट करना है आपका इससे भी। अरे पहले साबित तो करिए तब रिफ्यूट करूंगा। अभी तक तो प्रूवन ही नहीं है प्यारे भाई, प्रूव तो करो। ये सूरह रहमान चल रही है जी, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, और इसमें बार बार एक लफ्ज आता है, 33 मरतबा आता है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे? आपको पता है सर इसमें कौन कौन सी नेमतें बयान की है अल्लाह ने? जब तक कि भाई निकाल रहे हैं, जरा मैं कुछ चंद नेमतें आपको पढ़ करके सुना देता हूँ अल्लाह की, कि अल्लाह किन किन चीजों को जो है नेमतें कह रहा है। सर स्टार्ट से पढ़ते। अर्रहमान परम दयालु, अल्लमल कुरान जिसने कुरान पढ़ाया, किसको? खलकल इंसान इंसान बनाया और उसे बात करना सिखाई। अल्लमहुल बयान, दुनिया का कोई भी मुसलमान अगर ये साबित कर देना कि उसको अल्लाह ने बात करना सिखाया है, मैं इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। दुनिया का कोई भी इंसान एक्सेप्ट आदम, अगर आप ये साबित कर देना कि उसको अल्लाह ने बोलना सिखाया इंसान को, क्योंकि यहां पर इंसान की बात हो रही है, आदम की नहीं हो रही है। अगर ये साबित कर दे कि उसने अल्लाह ने उसको बोलना सिखाया है तो मैं इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं वापस। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलना उसके माँ बाप सिखाते हैं, अल्लाह नहीं सिखाता। और एक बच्चे को अगर आप जंगल में छोड़ देंगे ना पैदा होते ही, उसको उसके माँ बाप नहीं सिखाएंगे या उसको दुनिया को इंसान बोलना नहीं सिखाएगा, तो चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी उम्र गुजर जाए, मरने के वक्त करीब तक आ जाए, वो बोल नहीं सकता, कभी नहीं बोल सकता। सर एक बहरा भी इंसान बोल नहीं सकता क्योंकि उसको कभी बात ही नहीं चला। एग्जैक्टली यही चीज मैं अब आपको क्लेम रखने वाला था। और इसका सबसे बड़ा यही क्लेम है और यही प्रूफ है कि जो एक आदमी बहरा होता है ना, लाहौरी साहब, जो एक आदमी बहरा होता है ना, जो जिंदगी में वर्ड सुनता नहीं है,
वो कभी बोलता भी नहीं है सर। भाई मुझे बहना लगे तो चलो अपनी बात करो चलो। ये सब समीर सर में 2 लिंक्स लग दिया। ये जो लेके आ जाते हैं ना इस्लाम का झंडा बच्चे, और फिर पता नहीं कहाँ की कहाँ से जोड़ जाड़ के फिर खुद परेशान हो जाते हैं कि मैं इसका क्या जो करूं। आप सामिर सर, आप बहुत सारे चीजें बात करें। जो आप वर्शिप करते हैं वो शिवलिंग, इट इज अरे देखा आ गया ना देखो आ गया ना टेक पे, देखा आ गया ना कहीं और। अभी नेबुला पे बात कर रहे हैं। शिवलिंग वो चीज नहीं है। लेट इट एक्सप्लेन, लेट इट क्लियर फर्स्ट। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं मुस्लिम भाई, उसके बाद तुम्हारी शिवलिंग पे भी चले जाएंगे, ठीक? ओके, अभी चलो। आपने कहा है कि ये आर्टिकल में किसका आर्टिकल है जी? फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ये कोई न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा है इन्होंने और इसका राइटर कौन है ये भी सेकंड में मुझे कुछ लिंक पता है भाई, नहीं। वो लिंक क्लिक करो। होल्ड ऑन, ये आपने दिया कि मैंने दिया? ये किसने दिया लिंक? अरे हाँ भाई, गलती हो गया। सेकंड तो पे आप- लिंक, सेकंड और एक लिंक। अरे क्यों, ये नेबुला की रिसर्च नहीं है जो आप मैंने खोली? ठीक है आप या ठीक। तो फिर रुको ना, अब होल्ड ऑन करो। तो तुमने ही लिंक दिया और ये उसी से वही रिसर्च है, तो फिर रुको ना भाई, काहे फट रहे हो? अब शांति से बैठो। देखो सुनो, व्हाट एग्जैक्टली Rosette Nebula find out all about studying rose-like cloud that illuminates our galaxy. यहां पर लिखा हुआ है the nebula is also known as the skull nebula due to resemblance to a human skull. ये ह्यूमन की बात हो रही है अभी यहां पर। In our sky there are many amazing things, but one thing grab people attention is the Rosette Nebula. It is like a big cloud that looks like a rose and is about 5,200 light years away. This cloudy thing is connected to a group of stars called NGC 2244. This rosy cloud is at one end of our Milky Way galaxy. Only Milky Way galaxy, not the whole universe. It is bunch of stars that came from the stuff in the nebula called nebulosity. तो भाई यहां तो ऐसी कोई बात की ही नहीं जा रही, यहां पे तो सिर्फ मिल्की वे की बात की जा रही है। और वो एक थ्योरी ये दे रहा है कि एक जगह है जो कि हमसे कितना दूर है? 5,200 लाइट ईयर दूर है। 5,200 लाइट ईयर दूर है हमसे। ये बात तो वहां पर एक ऐसा ग्रुप है। अबे गधे, ये हाँ वो बात है ही नहीं ना जो तेरे कुरान दावा कर रहा है 1400 ईयर अगो। तेरा कुरान ये कह रहा है कि जब कयामत नजदीक आएगी तब आसमान जो है वो गुलाबी रंग का हो जाएगा और फट जाएगा। यहां पर ये ऐसी कोई फटने वटने वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ स्टार की बात हो रही है जो हमसे 5,200 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर जानते हो ना कितना होता है? उतनी दूर है, वो गुलाबी रंग का है। इट डजंट मीन्स के पूरा आसमान जो है वो गुलाबी रंग का हो जाएगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो हो जाएगा। अगर लिखा हुआ किस लाइन में तो आप मुझे बता दें कहां लिखा हुआ है। आप सेकंड लिंक भी खोलो ना, मेहरबानी करके। अच्छा, सेकंड लिंक तुम्हारा मुल्लाओं का लिंक भी खोल देते हैं, इसमें सिर्फ उल्टी सीधे क्लेम है, वो भी खोल लेते हैं। और वहां पर जो क्लेम किया गया है ना वो इसमें है ही नहीं। लेट मी शो यू नाउ। उस आर्टिकल से तो दिखा नहीं पाए, अब इसमें देखता हूं क्या दिखाएंगे। क्या करें इन मुसलमानों का, हर चीज में साइंस ढूंढते हैं। What is nebula? A nebula basically a cloud of dust and gas in the space. The nebulae, the plural of the nebula, are regions where stars are being formed or where dead or dying star resides. Nebula came in many different shapes in size. Nebula are basically gas like masses in space before they become nebulae. They are large star. Due to their large structure, they emit gas. यहां पर मेरे भाई द रोजेट नेबुला ये कह रहा है कि ये ऐसी जगह पर है जहां पर जाकर के स्टार जो है इसके अंदर डूब जाते हैं, सितारे इसके अंदर डूब जाते हैं और मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं वहां पर। One such nebula is called Rosette Nebula. This nebula has got its name for its red color. Which color? Red color, not gulabi. Okay.
द रोजेट नेबुला इज ऑल्सो मेंशन इन द कुरान। अब ये कह रहे हैं कि जी ये चीज कुरान में भी मेंशन है, जबकि यहां पर कुरान में वो चीज मेंशन है ही नहीं, वो बहुत अलग वे में मेंशन है। ये गुलाबी रंग का आसमान हो जाएगा और फट जाएगा, जबकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आसमान नहीं फट रहा है, यूनिवर्स नहीं फट रहा है, वहां पर सिर्फ स्टार जो है उस रेड कलर के नेबुला में जाकर के डूबते हैं, मरते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं। बस इतनी सी बात वहां पर मेंशन की गई है। दो अलग अलग चीजों को मिलाकर के तुम लोग जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे हो। प्रूव मी। सर मैं एक क्लेम रख सकता हूँ, छोटा सा ही है सर। बुखारी की 71-16 खोल के अगर आप देखेंगे तो आपको कयामत का पूरा हिसाब किताब समझ आएगा कि कैसे होगी कयामत। और इस आदमी से ये जरूर पूछना कि 71-16 क्या कहती है बुखारी की। कुरान की आयत अब एक बार पढ़िए कि 71-16 पे भी जाएंगे। एक मिनट 71-16 पे भी हम जाएंगे। अभी फिलहाल जो है ना हम इस पे बात कर रहे हैं। भाई मैं कुरान की आयत पढ़ लिया अभी तुम्हारे सामने, वहां पे कयामत का जिक्र हो रहा। और अगर स्प्लिट की तुम बात कर रहे हो कि वो स्प्लिट होना जो है वो जाकर के सितारों का डूबना है, तो फिर मुझे सूरा कमर की आयत नंबर 1 में भी स्प्लिट होने की बात की गई है चांद के बारे में। क्या चांद जाकर के नेबुला के अंदर डूब गया है क्या? ये लो, लेट मी शो यू कि वहां पर स्प्लिट का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है ना, वही एक्चुअली सेम लफ्ज जो है वो सूरा अल कमर में इस्तेमाल किया गया है आयत नंबर 1 में। वनशक्का, ये लो वनशक्का है वहां भी और यहां भी वनशक्का ही है। शक की बात की जा रही है। सूरा कमर आयत नंबर 1, इक्तरबत अश-शाअतु वनशक्कल कमर, द हावर हैज कम नियर एंड द मून हैज स्प्लिट। तो यहां भी स्प्लिट है। तो अगर ये स्प्लिट तुम्हारे मतलब सितारों का जाकर के नेबुला में डूब करके मर जाना है, तो फिर चांद तो आज से 1400 साल पहले ही शक हो गया, डूब के मर गया। तो आज जो चांद दिख रहा है वो कहां से आया? आंसर यूसुफ भाई। टेक्स्ट बात कर रहे हैं आप। ये आयत इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड यू आर टेकिंग दैट आयत इन बोथ आयत, बोथ सुन लिसन, दोनों आयत जो है वो सेम ही वर्ड यूज कर रही है। शक का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है। और यहां भी ट्रांसलेशन जो है नीचे वो स्प्लिट की ही की गई है, और कोई ट्रांसलेशन नहीं है यहाँ पे। स्प्लिट सी, यहां भी स्प्लिट है और यहां पे है शक्का, वन शक्का। अब सेम जब आप रुक जाओ, लेट मी ओपन फुरकान अगेन। अब जो है अगर आप फुरकान को, सॉरी रहमान को 55 को, अगर आप दोबारा 55 की 37 जब अगर आप पढ़ते हैं तो वहां भी सेम ही वर्ड लिखा हुआ है शक्का, जिसका मतलब होता है फट जाना। तो मेरे भाई चांद तो आज से 1400 साल पहले फट गया था। आज कौन सा चांद तुम्हारे सामने रखा हुआ है? ये लो, मैं अब आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ पे शक्का है, नीचे इस ट्रांसलेशन में स्प्लिट है। आपका सवाल मेरे को समझ में आया, मैं आप जवाब देने दीजिए। अब हाँ दीजिएगा, एक मिनट जरा दिखा दूं। और यहाँ पर जो सूरह रहमान के आयत नंबर 37 है, यहाँ भी वही लफ्ज आया है फैजन शक्कती, शक अनशक्कती। वहां अनशक्कल है, यहाँ अनशक्कतिल है। ठीक है, एक ही लफ्ज आया है शक, और ट्रांसलेशन भी वही है भाई। Here heaven split, there is moon split, but the thing is that when the ayat is speaking about heaven split, you want why there is no star? हिंदी में बोलिए। स्टार का लफ्ज नहीं है ना, नेबुला तो स्टार स्प्लिट, स्टार एक्सप्लोड होने के वजह से नेबुला इट टर्न्स आउट टू बी रेड, वो रेड के जैसा बन जाता है। इधर तो स्टार की लफ्ज, यहाँ पे नेबुला की बात, यहाँ पे आसमान की बात हो रही है। यहाँ पे वो लफ्ज ही नहीं है नेबुला का, ना स्टार का है ही नहीं। यहाँ पे आसमान की बात हो रही है। यहाँ पे आसमान फट रहा है, यहाँ पे आसमान फट रहा है, वहां पे चांद फट रहा है। तो दोनों में नेबुला नहीं फट रहा और ना दोनों में कोई सितारा मर रहा है, क्योंकि अगर सितारा मरना है इसका मतलब तो फिर चांद तो मर गया 1400 साल पहले, खत्म हो गया। अभी कहां से दिख रहा है? सो रेड कलर के क्या बोलते हैं? अच्छा जान दो। रेड कलर होने से क्या होता है? मेरे पास रेड कलर के जूते हैं और रेड कलर की टोपी है, तो क्या जूते और टोपी एक हो गई क्या? अगर दोनों रेड कलर की हैं इसलिए कुछ भी है, मतलब बेवकूफी वाली बात कर रहे हो।
आपको पता है उसकी उसकी तफसीर पढ़ी है आपने कभी? इसकी आपने कभी तफसीर पढ़ी है 37 की? जब आप इसकी 37 की तफसीर पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे सुर्ख होने की बात जो है वो क्यों की जा रही है। तफसीर इब्न कसीर फुरकान 37 जरा एक बार खोल करके पढ़ तो लिए होती मेरे भाई अपने स्कॉलर्स को, क्योंकि चांद सूरज जो है ना वो सवा नेजे पे आ जाएगा भाई, सूरज सवा नेजे जितने ऊपर आ जाएगा, जिसकी रोशनी की वजह से पूरे चारों तरफ जो है ना वो गुलाबीपन फैल जाएगा। आपने पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे किसी नेबुला की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कयामत की बात हो रही है, कयामत के दिन की। यही आया था ना, फयन सक़्क़त अस्समाउ फकनत। अब यहाँ पे नीचे इसकी पड़ी है, आसमान फट जाएगा, वक्त एहतिसाब होगा। आसमान का फट जाना और आयतों में भी बयान हुआ है कि इशारा है कि आयत वनशक्कत अस्समाउ ये वाली यानी कि 16 की 69 में कि एक और जगह है ये आयत, और ये भी आयत जो है ना यहाँ पे आई 25 की 25 में, सूरह फुरकान की आयत नंबर सूरह फुरकान आयत नंबर 25 में भी यही बात आई है। और फरमान ये है कि इस आयत यानी कि 1 की 84 की 1 में वगैरह जिस तरह चांदी, अब देखिए क्या लिख रहे हैं, जिस तरह चांदी वगैरह भिगाई जाती है, यही हालत आसमान की हो जाएगी कि रंग पर रंग बदलेगा। वहां पे एक रंग होगा ही नहीं। क्या कह रहा है कि रंग पर रंग बदलेगा, क्योंकि कयामत के होने की इसकी शिद्दत व दहशत है। और ऐसी मुस्नद अहमद में हदीस है, इसके ताल्लुक से उन्होंने हदीस भी दी है मुस्नद अहमद में हदीस कि लोग कयामत के दिन उठाए जाएंगे और आसमान उन पर हल्के बारिश की तरह बरसता होगा। वे कह रहे कि आसमान ही बरसने लगेगा उनके ऊपर। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा आसमान और उनके ऊपर बरसेगा। ये नेबुला से कहां से रिलेवेंट है भाई? इन बोंगियों को तुम नेबुला के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, एक रिवायत में गुलाबी रंग, देखो गुलाबी रंग के घोड़े के रंग के जैसा आसमान का रंग हो जाएगा। किसके रंग का? गुलाबी रंग के घोड़े के जैसा। अब ये गुलाबी रंग का घोड़ा किसने देखा भाई आज तक? किसने देखा है गुलाबी रंग का घोड़ा? पेंट कर दिया हो तो बात अलग है कि जैसा आसमान का रंग हो जाएगा। अबू साहबा फरमाते हैं कि पहले गुलाबी रंग का होगा, फिर सुर्ख हो जाएगा, और गुलाबी रंग घोड़े का रंग मौसम, जैसे कि घोड़े का रंग जो है ना, वैसे भी मौसम बहार में तो रोज माइल नजर आता है और जाड़े में बदले हुए सुर्ख जैसे रंग जैसा हो जाता है। घोड़े की रंग बोल के फरमा रही है। हाँ जी, घोड़े का रंग फरमा रहे हैं भाई साहब। नेबुला घोड़ा है जी। सुभान अल्लाह। कौन आई मीन हु सेड दैट? इब्न कसीर, जनाब इब्न कसीर आपके सबसे बड़ा स्कॉलर ये फरमा रहे हैं। It is not there in the Quran, no. If it is there in the Hadith and in the Quran, it is in Hadith, it is in Hadith, it is in Quran, it is in Tafsir as well. अभी मुस्नद अहमद का हवाला दिया ना ऊपर, इब्न अब्बास साहबी है ना, आपने सुना नहीं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहां से पढ़ा, मुस्नद अहमद की हदीस में है कि लोग कयामत के दिन उठाए जाएंगे और आसमान उन पर हल्की बारिश की तरह बरसता होगा। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा। एक रिवायत में है कि गुलाबी रंग के घोड़े के रंग जैसा आसमान का रंग हो जाएगा। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। इट इज इन हदीस, इट इज इन तफसीर, इट इज इन कुरान। व्हाट इज नेबुला ब्रदर? Gone, finish. Is anything else? अच्छा, शिवलिंग के बारे में बोले। Brother, do you believe on it or no? Yes or no? If the chain of narrations are good, then I believe. There is chain of narration. There is even multiple references from Quran as well. 16 की 60, 84 की 1, 25 की 25. There are many references. Quote even 77 की 35, 15 की 92. Many verses of Quran quoted by Ibn Kasir in this article, in this tafsir. वो जगह जगह से कोट करके बता रहे कि कुरान क्या कहता है।
Now tell me, do you believe all the ayah which is mentioned in this article or not? Do you believe or not? Yes or no? If it is says, then I believe. Okay, then defend it and prove it. If you believe, then you I should need to do defend some it. more research, it seems. So I may not able to answer as of now, but I Please, need to do some. please do it. You should do it. You should do some more research. Then you can come back to me and you can debate with me again. Thank you so much आप for the ठीक है, मगर समीर सर